नरेश मीणा को टिकट कांग्रेस ने एक बार नहीं दिया। नरेश मीणा को टिकट कांग्रेस ने 2 बार नहीं दिया और दोनों बार ही भरसक तिरस्कार किया। एक बार तो देवली उनियारा में दूसरा ऐसा मीणा कैंडिडेट खड़ा किया जिसको कोई जानता नहीं था। नरेश मीणा को सब जानते थे, फिर भी उसको टिकट नहीं दिया। दूसरी बार प्रमोद जैन भाया को देना था, सारे सर्वे वर्वे सब नरेश मीणा के पक्ष में, फिर भी क्योंकि प्रमोद जैन भाया को देना था, नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया। 2 बार भरसक तिरस्कार झेलने के बावजूद नरेश मीणा एक बार फिर यह संकेत दे रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब नरेश मीणा का कहना है कि ये तो मैंने कह दिया था कि भाजपा में इस जीवन काल में ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस में जो लड़ाई है वो सम्मान की लड़ाई है, यानी कि अगर सम्मान मिल जाए तो चला जाऊंगा। हालांकि उसके बाद ये भी कहते हैं कि किसी के दरवाजे पे टिकट के लिए नहीं जाऊंगा। इस कथन का अगर पूरा मतलब समझें, इसके अंदर तक जाके इसका मतलब समझें, तो एक बात समझ में आती है कि नरेश मीणा को यह समझ में आ गया है कि बिना पार्टी का बड़ा हाथ हुए पीछे कुछ मिलने नहीं वाला। और प्रहलाद गुंजल, धीरज गुर्जर और सचिन पायलट के होते हुए उन्हें ये पूरा अनुमान लग रहा है, पूरा ट्रस्ट हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि टिकट तो उन्हें मिल ही जाएगा। और इसीलिए पूरी तरह से एक्टिव भी है, अशोक चांदना से बदला भी लेना है, और कांग्रेस में ये सम्मान की लड़ाई जो है वो ये बता चुके हैं। हालांकि इस सब के बाद ये भी कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। सबसे पहले सुनिए नरेश मीणा ने क्या क्या कहा। नरेश भाई पर क्या करेंगे आगे, नरेश भाई पर आगे क्या करेंगे, मैं कहता हूं कि मुझे खुद को भी ये नहीं पता कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां बनती है, राजनीति में परिस्थितियां बनती है। अभी कांग्रेस के हालात और बीजेपी के हालात आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कह दिया, जीते जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, जीते जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में लड़ाई सम्मान की है, कांग्रेस में लड़ाई सम्मान की है। अब तुम्हारा बेटा नरेश मीणा एमएलए बनने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अब तुम्हारा बेटा एमएलए के टिकट के लिए, एमएलए बनने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अब तो अगर तुम्हारा आशीर्वाद रहा, समाज ने अगर आशीर्वाद दे दिया, तो तुम्हारा बेटा भी 2028 में ऐसे चाहता है जैसे अभी बड़े बड़े नेताओं की चर्चा होती है राजस्थान की राजनीति में। सचिन पायलट साहब की चर्चा होती है, गौर डोटासरा की चर्चा होती है, अशोक गहलोत की चर्चा होती है, भंवर जितेंद्र की चर्चा होती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारी ताकत इतनी है, संख्या इतनी है, तो फिर तुम्हारी भी चर्चा बराबर की होनी चाहिए, तुम्हें भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, तुम्हें भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। जब टिकटों की चर्चा चले, जब टिकटों की चर्चा चले, जब चुनाव नजदीक आ जाए, तो तुम्हारी भी चर्चा होनी चाहिए कि इस समाज का भी तो कोई नुमाइंदा होना चाहिए, उसके कहने पर भी तो टिकट बंटने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अपनी ताकत भी दिखानी चाहिए, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपके बेटे ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में 9 दिन भूख हड़ताल रखकर 31 करोड़ रुपए की छात्रवृत्तियां आपके बच्चों को दिलाई। अभी भी आपका बेटा 15 दिन तक भूखा रहकर आमरण अनशन कर उन पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाया। आपका बेटा वो बेटा है जो 8 महीने जेल रह लिया, 40 दिन जेल रह लिया, और अभी भी मुझे ये नहीं पता कि कब मुझे जेल में फिर से डाल दिया जाएगा, कब मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपका बेटा जैसे महाराणा प्रताप ने समझौता नहीं किया, स्वार्थ के लिए राजीनामा नहीं किया, तुम्हारा बेटा अपने स्वार्थ के लिए और अपने उसके लिए कभी भी राजीनामा और समझौता नहीं करेगा। ये मैं वादा आपसे कर रहा हूं। आज आपके सामने स्थितियां हैं, विकास के नाम पर किस तरह से हमें गुजारा जा रहा है। चाहे डूंगरी बांध का मामला हो, चाहे अभी आपने भी देखा होगा बीकानेर में खेजड़ी का मामला हो, किस तरह से सोलर लगाने के नाम पर लाखों पेड़ खेजड़ियों के काटे जा रहे हैं। लेकिन वहां की जनता जागरूक है,
वहां की जनता जागरूक है। उन्होंने उस खेजड़ी जैसे पौधे को बचाने के लिए वहां पर लोगों ने अनशन कर रखा है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार उनके आगे घुटने टेक रही है, मंत्री जा रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। उसी तरह से डूंगरी बांध में नेता साथ नहीं दे रहे, क्योंकि नेता तो हर चीज में कमीशन ढूंढने लग गए, नेता तो कमीशन ढूंढने लग गए, नेता तो घर भरने की राजनीति करने लग गए, जेब भरने की राजनीति करने लग गए। वहां जो सोलर प्लांट लग रहे हैं लाखों हजारों करोड़ का जो घोटाले हो रहे हैं उसमें भी नेता वही कर रहे हैं। डूंगरी बांध में भी नेता वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि डूंगरी बांध बनेगा, हजारों करोड़ रुपए आएंगे तो हमारा भी कमीशन बढ़ जाएगा। इसलिए नेताओं के भरोसे मत रहो, तुम्हें आगे आना होगा, जनता को सड़कों पर खड़ा होना होगा और जब तुम्हें लगे कि हमारे अधिकार छीने जाए तो आपको भी अपनी लड़ाई अपने हाथ में लेकर लड़ाई लड़नी होगी। अभी आपके यहाँ मैंने कहा यहाँ चारों लोग हो, आप जानते हो, अभी आप कोई भी चुनाई का काम कर लो, मकान बना लो, कोई भी सीमेंट लाओ, बजरी लो, बजरी की हालात आपने देखी होगी। अगर और उसका कारण जो है वो धरना सेठ ने बनास पर कब्जा कर लिया, हर चीज केंद्रीयकृत हो रही है। पूरे गांव की सभी कमाई को एक आदमी खाना चाहता है, कोई सरपंच बन गया, पटेल बन गया तो पूरे गांव की इनकम को वो अकेला खाना चाहता है। पूरी विधानसभा में जो एमएलए, जिसको आप एमएलए बनाते हो कि हमारी सेवा करेगा, हमारे काम करेगा, वो एमएलए चाहता पूरी विधानसभा की सारी कमाई को वो खा जाए। मुख्यमंत्री चाहता पूरे राजस्थान की कमाई को वो खा जाए। जैसे अडानी अंबानी पूरे देश की कमाई को मोदी और अमित शाह से मिलकर खा रहे हैं, उसी तरह से राजस्थान में भी एक दूसरा अडानी अंबानी का रूप बढ़कर ओम बिरला पूरी बजरी को खा रहा है, रेत को खा रहा है, रेत मिल नहीं रही। इसलिए तुम्हारा मैंने कहा था अभी तो यहाँ किसानों के लिए आंदोलन किया, अगला आंदोलन तुम्हारा बेटा बजरी के लिए करने वाला है। और वो जो आंदोलन में करने वाला वो जो राजस्थान की जनता को जो बजरी सस्ती बजरी दिलाने के लिए आंदोलन में करने वाला हूँ, वो उन धन्ना सेठों के खिलाफ है जो रोज 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ओम बिरला, गड़िया, राजेंद्र अग्रवाल, राजेंद्र सिंह राठौर, अगर मैं उनके खिलाफ कल आंदोलन करूंगा तो ये समझ लो कि जान हथेली पे लेके लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारे भरोसे लड़ रहा हूं, तुम्हारे आशीर्वाद से लड़ रहा हूं। ना जान का खतरा है, ना किसी स्वार्थ से परी हूं, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। और उकलाना वाले जो पंच पटेल है, पंच पटेलों आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर उकलाना वाले, बिलोता वाले, खोलियारा वाले पंच पटेल भी हमारे युवा साथियों को आशीर्वाद उस समय दे देते, पूरा दे देते तो शायद आज तुम्हारा बेटा एमएलए होता। और तुम्हारा बेटा अगर एमएलए होता तो यही पूछता, उकलाना वालों बताओ क्या आदेश है, बताओ उकलाना वालों क्या आदेश है, किधर सीसी बनानी है, किधर सड़क बनानी है, किधर क्या करना है, इस मंदिर के लिए कुछ चाहिए तो वो बता दो, यही बजट में घोषित कर जाता, यही पैसे दे जाता। पर तुम्हारे बेटे के पास तो खाली आवाज है, खाली भाषण है। और इन भाषणों को मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई आशीर्वाद दो जो विधानसभा में वही बोलने का मौका देंगे। और अभी जो आंदोलन किया था उससे जनता का भला हुआ, और मुझे लगता है देवली मेला की धरती पर तो शायद किसी जनपद नेता ने तो पहला ही आंदोलन किया होगा जो इतनी शांति से इतनी बड़ी संख्या में हुआ। इसलिए सचेत रहना, आशीर्वाद बनाए रहना। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब। अच्छा, मैं जिस दिन आया था, जूते छोड़ के गया था, तब मेरा मन में यह था कि मुझे कोई पार्टियों ने, नेताओं ने मौका नहीं दिया, तो मैंने कहा फिर नंगे पैर जनता के बीच में घूम रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद देना, एमएलए बनाना। लेकिन जब मैं जेल चला गया था तो समरावता वाले प्रकरण में मेरे ऊपर जो मुकदमा बना था वो केवल ऐसा मुकदमा था जिसमें मुझे 5 दिन या 7 दिन में मेरी जमानत हो जानी चाहिए थी। एक थप्पड़ में 323, 341 बनता है। लेकिन आपने देखा होगा, आपके बेटे को कमजोर करने के लिए, आपके बेटे की आवाज दबाने के लिए मुझे 8 महीने जेल में रखा था। और जब मुझे 8 महीने जेल में रखा, उसी दिन मैंने सौगंध खाई थी, कसम खाई थी कि जिन लोगों ने मुझे जेल में डाला, उस ओम बिरला ने, जिस ओम बिरला ने मुझे 8 महीने जेल में रखा, और केवल ओम बिरला ने 8 महीने जेल में इसलिए रखा था कि मैं गुजर के बेटे प्रहलाद कुंजल के लिए कोटा में प्रचार करने गया था, और जिसकी वजह से उस ओम बिरला धन्ना सेठ के 200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद, 200 करोड़ खर्च होने के बाद उस ओम बिरला 40,000 वोटों से जीता था, और उसका दंड उसने मुझे दिया जो 8 महीने जेल में रखा। उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि वो जो हाड़ों थे, वो जो 4 धन्ना सेठ जो कब्जा करके बैठे, जो धन्ना सेठ पूंजीपति कब्जा करके बैठे, प्रमोद चंद भाया,
प्रताप सिंह सिंघवी, शांति धारीवाल, ओम बिरला, जब तक उनको विधानसभा लोकसभा में जाने से नहीं रोक देता, जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। लेकिन आज उकलाना वालों ने यह आग्रह किया कि भाई साहब हम चाहते हैं कि आपने उकलाना में चप्पल जूते छोड़े थे, हम चप्पल जूते पहनाए। मैंने इनको कसम करके कह दिया था कि मैं तो नहीं पहनूंगा। फिर इनकी इच्छा थी कि भाई साहब आपने जिस दिन चप्पल जूते छोड़े, भाभी जी ने भी चप्पल जूते छोड़ रखे हैं, तो मैंने इनको कह दिया भाई उसको मना लेना और उसको पहना देना, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। पता नहीं भगवान कब मेरे सपने को पूरा करेगा। हो सकता है जिंदगी में सपना पूरा हो नहीं हो सकता है अगला जन्म मिलेगा तो उसमें करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेश मीणा की ये संकेत बताते हैं कि फिर से कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए ललाहित है नरेश मीणा, लेकिन बता दिया है इशारों में कि इस बार टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। और पर्दे के पीछे का खेल यह है कि शायद मांगने सचिन पायलट जाए, शायद मांगने धीरज गुर्जर जाए, और शायद मांगने जाए प्रहलाद गुंजर। अब देखना यह होगा कि आखिरकार होता क्या है, क्योंकि नरेश मीणा की एंट्री अगर हो गई कांग्रेस में तो आप इस बात को समझिए कि शांति धारीवाल गैंग पूरी हाड़ौती से खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि यह बात संभव होती है या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं युवाओं को लाना है, बुजुर्गों को हटाना है, और बुजुर्गों को अगर हटाना है तो फिर प्रमोद जैन भाया समेत शांति धारीवाल को हाड़ौती की राजनीति से हटाना है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राजस्थान संवाद।